तुम्हारे लिए, नकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, जोर से उठे भी वहां, और जोर से उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कभी तो जलसे में इतनी जोर से आवाज खर्च कर लिया करो कि अगर गला बैठ जाए और सुबह कोई ये पूछ ले आपसे कि आवाज का क्या हुआ, तो कम से कम इशारे ही से सही ये तो कह के आ जाओ, आवाजों का नजराना मदीने वाले को दे के आ रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कम से कम इतना तो होना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं एक बात कहूं, कहीं ना कहीं आज जो हम दरूद पढ़ने में कंजूसी करते या सुस्ती बरतते हैं, इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। क्या बात। इसकी जिम्मेदारी आप आरएसएस को नहीं दे सकते, बजरंग दल को नहीं दे सकते, शिवसेना को नहीं दे सकते, किसी एक मखसूस जमात को नहीं दे सकते, किसी तंजीम को नहीं दे सकते। इसकी जिम्मेदारी मैं अगर दूंगा तो माँ बाप को दूंगा। बेशक, क्या बात। इसलिए कि बचपन से उन्होंने बच्चों को दुरूद का आदी नहीं बनाया। ये सबसे बड़ी कमी हमारी रही। हमारे घरों में पैदा होने वाला बच्चा किस्मत से मुसलमान होता है, मुकद्दर से हुजूर का आशिक हो जाता है, लेकिन नसीब यहां तक नहीं लाता कि वो हुजूर पे दुरूद पढ़ने का आदी भी हो जाए। क्यों? बहुत पहले एक बड़े साइंसदान ने एक तहकीक की थी कि इंसान जो बोलना सीखता है वो दाएं बाएं के लोगों से गुफ्तगू सुन के बोलना सीखता है। अगर किसी शख्स को पैदा होने के बाद किसी ऐसे मकान में बंद कर दिया जाए जहां किसी के बोलने की आवाज ना जाती हो, तो उसने कहा था अगर ये 100 साल का भी हो जाएगा तो गूंगा ही रहेगा। अगर 100 साल का भी हो जाएगा तो गूंगा रहेगा। बोले जरा, गूंगा रहेगा। 100 साल का भी हो जाएगा तो गूंगा ही रहेगा। यानी कि अगर वो बोलना चाहता है तो उसे अहले ज़बान में रहना पड़ेगा। ज़बान अच्छी करनी है तो अहले अदब में रहना पड़ेगा। अगर उसकी बोली अच्छी चाहते हो तो अच्छी ज़बान वालों के बीच में उसको रखो ताकि उसकी ज़बान अच्छी हो जाए। अब यही रुक के मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने बिला वजह माँ बाप को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया। कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। हमारे बच्चे घर में पैदा होने के बाद 5 के नोट को भी पसंद करने लग जाते हैं, 10 के नोट से भी प्यार उन्हें हो जाता है, 100 का नोट भी उन्हें प्यारा हो जाता है, क्योंकि वो माँ बाप को पैसे संभालते हुए देखते हैं। 1 रुपया अगर गिर जाए बाप तोड़ के उठाता है, बच्चा देख लेता है। 10 का नोट बच्चा फाड़ दे, बाप थप्पड़ लगा देता है, बच्चा महसूस कर लेता है कि 10 के नोट की अहमियत है, 10 के नोट की कीमत है। मुझे बताओ तो सही, आखिरी से दुरूद की कदर क्यों नहीं आई? इसे मुस्तफा पे सलाम की अहमियत क्यों नहीं आई? जब आका का नाम आया तो इसके सीने में तड़प पैदा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उछलाई है? क्यों नहीं आवाज निकली इसकी? क्योंकि ये जानता है मैंने बाप को पैसे से प्यार करते देखा है, लेकिन तन्हाई में दुरूद पढ़ते नहीं देखा। मैंने बाप को बिल्डिंग की इमारत की बुलंदियों पे नाश करते देखा है, लेकिन कभी दुरूद की कसरत की बात करते नहीं देखा है। जिन बच्चों के सामने अमीरों के तस्करे होते हैं वो अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं, जिन बच्चों के सामने वलियों के तस्करे होते हैं वो मुत्तकी बन जाया करते हैं, जिन बच्चों के सामने नबी के तस्करे होते हैं खुदा की कसम वो अल्लाह वाले बन जाया मुझे खुद बताओ, आज हर घर की कहानी है। घर के अंदर बंदे 5 है कारी साहब, तो मोबाइल 10 तो होंगे, 9 नहीं होंगे। घर में बंदे 5 हैं मगर कुरान एक ही। ये कड़वी सच्चाई है, ये ठेकेदार लिए बैठे हैं कौम और हमारे